अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल पूछा गया कि 3 तोला सोना किसी के पास है तो क्या उस पर ज़कात बनेगी। लेकिन इस मसले को खूब अच्छी तरह समझ लें और अपने जहन में बिठा लें कि जिसके पास सिर्फ सोना हो और उसके पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि 100 रुपये भी ना हो जो सेविंग में रखे में हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो सोने पे ज़कात उस वक्त बनेगी जबकि वो पूरा 7.5 तोला सोना हो। ठीक है, कुछ भी नहीं है सोने के साथ, यानी 50 रुपये भी नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है, ना कुछ चांदी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना रखा हुआ है औरत के पास और वो उसकी ज़ियारत की जा रही है, तो सोने पर ज़कात उस वक्त बनेगी कि जब वो पूरे क्या हो, 7.5 तोला सोना हो। अब सोने को माइनस कर दें, चांदी पर आ जाएं, चांदी पर ज़कात कब होगी, जबकि चांदी के अलावा कुछ ना हो, सिर्फ 52.5 तोला चांदी होगी तो अब चांदी पर ज़कात बनेगी। अब सवाल ये होता है कि भाई ये इतना सारा तो हमारे पास नहीं है, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें, यानी थोड़ा सोना है, 1 तोला सोना है, 10-12 तोले चांदी है, थोड़े से पैसे रखे हुए हैं, थोड़े से प्राइस बॉन्ड हैं, तो अब इन पर ज़कात कैसे बनेगी। तो अब इन तमाम अमवाल की कीमत निकाली जाएगी। जो 1 तोला 2 तोला सोना आपके पास रखा हुआ है, 10-12 तोला चांदी रखी हुई है, थोड़े से पैसे हैं, इन सब की कीमत निकालें। अब अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है जो कि निसाब है, अब 52.5 तोला चांदी की 5 मार्च 2026 की तारीख के मुताबिक जो है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत है कमोबेश 4 लाख रुपए। अब ये मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ तारीख़ों में बदलती रहती है, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं चांदी की। जिस तारीख को ज़कात निकालनी हो तो उस तारीख का आप रेट ले लें कि भाई चांदी का क्या रेट चल रहा है। तो 5 मार्च को मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, 5 मार्च 2026 को 52.5 तोला चांदी की जो रकम बनती है वो है कमोबेश 4 लाख रुपये। तो अब देखें कि ये जो मुख्तलिफ अमवाल आपके पास हैं, थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़े प्राइस बॉन्ड, थोड़ी सी रकम रखी हुई है सेविंग में, तो अगर ये 4 लाख रुपए की कीमत बनती है इनकी, जो कि अंडरस्टूड बनेगी जब 1 तोला सोना होगा, 2 तोला सोना होगा तो लाजमी बनेगी। तो अब इन सब इस पूरे माल पर ज़कात निकलेगी। ठीक है, ये इसके अलावा सिर्फ चांदी है तो कितनी होगी, 52.5 तोला चांदी पर ज़कात होगी। सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना पर ज़कात होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग समझते हैं भाई सिर्फ सोना है 3 तोला, इसके अलावा तो चांदी तो है ही नहीं हमारे पास, और कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, तो थोड़े बहुत पैसे 100 रुपये भी है ना, और अगर वो सेविंग में, तो फिर इन 3 तोला और 100 रुपये को मिला के ज़कात देंगे। बात समझ आ रही है। ये 100 रुपये भी रखे हुए अगर सेविंग में और ये 3 तोला सोना रखा हुआ है, तो अब इनको मिलाएंगे, साल इस पर गुजरा तो इस पर ज़कात देना ज़रूरी हो जाएगा, ज़कात देनी पड़ेगी। लिहाजा इन मसलों को अच्छी तरह समझें। ज़कात आप पर फ़र्ज़ है तो इसके मसाइल सीखना भी फ़र्ज़ हैं। अच्छी तरह मसाइल सीख कर उलमा से पूछ कर अपनी ज़कात निकालें। ज़कात माल का मेल है, जब तक नहीं निकालेंगे माल पाक नहीं होगा। ये माल का मेल है और मेल जब तक माल में रहेगा माल को बर्बाद कर देगा। लिहाजा ज़कात को अच्छी तरह अच्छे मसाइल सीखने के साथ, उलमा से पूछ गछ के साथ फिर आप जो है ना ज़कात निकालें। ये अंदाज़े के साथ ना निकालें, ऊपर से ज़कात निकाल दी, हाँ भाई इतने दे दो, इतने दे दो, इतने दे दो। फिर ये भी देखें कि जिसको ज़कात दे रहे हैं वो मुस्तहिक है भी कि नहीं। वो मुस्तहिक नहीं था और आपकी ज़कात चली गई तो फिर इसमें बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है जो सुना याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।